मेरी तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था कि अगर स्वाद से कोई बंदा इस मनसब पे फायज हो जाएगा तो मैं उसके पीछे जाऊँ। वीडियो मौजूद है आपके पास, है कि नहीं? तो ये कह रहे कि मैं सियासत छोड़ूंगा। सियासत छोड़े, स्वाद को छोड़े, वापस शांगला चले जाए यार। मैं सिर्फ आपको ये मशवरा दूंगा, बाकी मेरे पीछे ना, ये वही बंदा है जो खान साहब के पास आया था कि मैं पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। ये हम सब ने मिल के उसको वापस भगा दिया था कि आपकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है। बड़ी डिटेल से आपने बात की। कल राना साहब का एक और बयान आया था कि लास्ट दफा मैंने कुछ गुजारा किया तो इस दफा मैं इनको अटक के उस पर नहीं आने दूंगा, और उन्होंने धमकी दी है। तो क्या इस दफा की क्या स्ट्रेटेजी होगी? दोबारा पूरी ताकत से जाएंगे, क्या करेंगे? वो एक जी सवाल जी भी है मेरा कि अगर मतलब कोई मुफाहिमत की अगर कोई गुंजाइश बनती है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो बिल्कुल खस्ताहाल है, डॉलर ऊपर है, मईशत महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। तो आप ये बताएं कि अगर कोई मुफाहिमत की कोई शक्ल निकलती है तो आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, एक जो आपने बात की है उसके बाद फिर मैं इसके बाद महबूब की बात पे आ जाऊंगा। उनके अपने वो जो वजीर क्या खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उसने खुद स्टेटमेंट जारी की कि अब हम पे कोई यकीन नहीं करता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैशियत दिन ब दिन नीचे जा रही है। खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट में, नंबर वन। बाकी जो महबूब ने बात की कि वो कह रहे मफाहमत की आपने बात की। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और बातचीत का दरवाज़ा कोई नहीं। वो जब जंग भी जारी होती है तो उसमें आप एक आपके मामला चढ़ते, बातचीत उसमें होती रहती है, उसमें कोई दूसरा नहीं है। बिल्कुल हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई अस्करी विंग नहीं है। न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई अस्करी विंग है जो दूसरों के साथ था। अब मैं आता हूँ महबूब के बात पे कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह करेंगे और वो करेंगे। देखिए, जब उनकी हुकूमत होगी तो तब इंशाल्लाह वो करेंगे, ठीक है ना? तब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो तब वो करेंगे कि हमारे साथ और भी वो सख्ती कर ले। लेकिन हम उस वक्त भी खाली हाथ गए थे, इस दफ़ा भी खाली हाथ जाएंगे। जो मेरी फोर्स है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ, जो हमारे है आईएसएफ के है, मदर विंग है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, मोहब्बत करते हैं उनके साथ। और इस दफ़ा भी सबसे बड़ा काफिला स्वात से गए। जो रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा लोग स्वात से गए, फिर मलकंड से गए, उसके बाद दूसरे अजला का नंबर आता है। तो मैं अपने लोगों का मशहूर हूँ। जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, जब धरना होता है ये हमारे साथ आते हैं। तो इंशाल्लाह वो तो वक्त बताएगा। वो एक कहावत है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। थैंक यू सो मच। सर सिटी के हवाले से इंटरनेशनल बात बस सिटी की तकरीबन तमाम खबरें जो है खुश हो चुकी हैं, काम हो रहा है। तो आपने 17 रुपए के ऐलान तो मंजूर किए हैं, लेकिन काम कब शुरू होगा? अच्छा, बात ये देख ले, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्कीम है, फॉरेन फंडेड स्कीम है। क्योंकि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, ये फजल मेरे साथ था पिछले गवर्नमेंट में, ये इसने बड़ी दौड़ धूप की थी उसके हवाले से, और मैं भी साथ रहा, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो KPCP खैबर पख्तूनख्वा सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट था, ये ADB के साथ उनकी नेगोशिएशन जारी थी। मैंने कहा जब तक आप मिंगोरा नहीं डालेंगे इसमें से, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर बड़े मसाइल, तो उन्होंने कर दिया। फिर उसमें कुछ इशूज़ थी लैंड के, क्योंकि आपने उधर से बागडीरी से शायद ये पूरा ग्रेविटी वाटर सप्लाई स्कीम में उठाना था, फिर ख्वाजा खेला में इसके वो लगने थे इन्फिल्ट्रेशन प्लांट्स, तो बाद में यहाँ तक पहुँचना है। ये 2 साल में मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह जून के एंड में इस पे आप ग्राउंड पे काम देखेंगे। कल टेंडर उसका खुल गया है। थैंक यू।